यह कहानी है एक छोटे से गांव के एक पिता रमेश और उसकी बेटी राधा की। रमेश एक मेहनती किसान था और अपनी बेटी राधा को बहुत प्यार करता था। उसकी पढ़ाई पूरी हो गई थी और अब शादी की उम्र भी हो गई थी। राधा के पिता इस बात को लेकर अक्सर चिंतित रहते थे कि उसके लिए एक अच्छा लड़का कैसे मिले। एक दिन रमेश का दोस्त नारायण उसके घर आता है। रमेश भाई, कैसे हो तुम? आज बाजार की तरफ जा रहा था, सोचा रास्ते में तुमसे मिलता चलूं। नारायण, मेरी बेटी की शादी की चिंता मुझे खाए जा रही है। मुझे समझ में नहीं आता क्या करूं। मुझे ऐसा लड़का चाहिए जो राधा के साथ खुशी से रहे और उसकी जिम्मेदारियों को समझे। गांव में कई लड़के थे, लेकिन उनमें से कोई भी राधा के लिए ठीक नहीं लगा। इसमें परेशानी की क्या बात है? मेरे गांव में एक मित्र है जिसका बेटा शादी के लायक है, और अगर तुम चाहो तो मैं उनसे तुम्हारी बेटी के रिश्ते की बात करता हूं। देखो नारायण, मैं तुम पर बहुत भरोसा करता हूं। तुम मेरे बहुत अच्छे मित्र हो। अगर तुम बोल रहे हो तो क्यों ना तुम हमारी बेटी के लिए रिश्ते की बात करो, और अगर मिलने की बात होती है तो हमारे घर पर आमंत्रित जरूर करना। वही दरवाजे के पास खड़ी रमेश की बेटी सब बातें सुन रही थी। रमेश, अब तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं जल्दी ही कोई रिश्ता लेकर तुम्हारे घर आता हूं। ठीक है, अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। इस मुलाकात के बाद नारायण वहां से चला जाता है और रमेश को एक सहानुभूति मिल जाती है कि अब मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरा दोस्त एक अच्छा रिश्ता जरूर लेकर आएगा। जैसा कि नारायण ने कहा था, वह गांव में अपने मित्र के पास गया और रमेश की बेटी के बारे में बताया और रिश्ते के लिए उनके घर जाने के लिए आमंत्रित किया। कई दिन बीतने के बाद नारायण का फोन पहुंचता है रमेश के पास। हेलो रमेश भाई, कैसे हो तुम? जैसे कि मैंने कहा था कि मैं एक रिश्ता लेकर आऊंगा, मैं कल ही एक रिश्ता लेकर आ रहा हूं। आपके घर और उन लोगों को भी साथ लेकर आ रहा हूं। आप बेटी राधा को भी बता देना। मैं अच्छा हूं नारायण भाई, यह तो आपने बहुत अच्छी खबर सुनाई है। मुझे आप बेफिक्र होकर आ जाइए, मैं तैयारी रखूंगा। अपनी इस खुशी में रमेश नारायण से यह तो पूछना भूल ही गया कि लड़का काम करता क्या है और कितना पढ़ा लिखा है। रमेश ने यह सब बात सुनते ही अपनी बेटी राधा को सारी बात बताई। सुनो राधा बेटी। जी पिताजी। बेटा, कल तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे हैं। तुम अच्छे से तैयार हो जाना और सारी तैयारी कर लेना। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। राधा मन ही मन सोचने लगी, लड़का देखने आ तो रहा है, पर पता नहीं वह करता क्या है, कितना पढ़ा लिखा है, मैं ये सब कैसे पूछूंगी। अगले दिन नारायण उन लोगों के साथ रमेश के घर आता है। रमेश के घर आए सभी लोगों ने एक दूसरे का अभिवादन किया और चाय नाश्ता करने लगे। नाश्ता चल ही रहा था कि तभी नारायण ने राकेश से बोला, अरे राकेश भाई, तुम चाहो तो राधा को बुला सकते हो, वह चाहे तो अर्जुन से बात कर सकती है। तभी राधा और अर्जुन आपस में बात करने के लिए आते हैं और अर्जुन बोलता है, तुम कितने तक पढ़ी हो? अर्जुन ने जैसे ही अपना पहला सवाल पूछा, राधा के तो मानो होश ही उड़ गए। हे भगवान, यह मैं कहाँ फंस गई। राधा बिना कुछ सोचे समझे अपने पिताजी की इज्जत रखने के लिए उससे बात करती रही और उसके हर सवाल का जवाब देती रही उसी की भाषा में। जी, 8वीं तक। फिर काहे नाय पढ़ी? स्कूल दूर हतो तो हमारी पढ़ाई छुड़ाई दई गई। अच्छा, रोटी बनाए लेत होगा? हाँ, बनाई लेत है। और सब्जी? हाँ, सब्जियों बनाए लेत है। काय काय की बना लेत हो? आलू की, मेथी की, पालक की, गोभी की, भिंडी की, सभी तरह की। कद्दुआ की नाय बनाए पाती होगा? हाँ, बनाए लेता है। कैसी बनात हो, गीली का सूखी? अर्जुन की सारी बकवास बातें सुनकर राधा आग बबूला हो गई। उसके सहने की सीमा अब पार हो चुकी थी। तभी वह गुस्से में बोली, अरे, बड़े बदतमीज किस्म के आदमी हैं आप। लड़की देखने आए हो या काम वाली बाई? जब से आए हो दिमाग चाटने में लगे हो।
अरे हमसे जो बनता है हम बना लेते हैं। एक चप्पल दिए ना, तुमको मुंह सूख जाएगा तुम्हारा। बड़े आए कद्दू खाने। अब चले जाइए यहाँ से अपनी शक्ल लेकर। राधा की फटकार सुनकर अर्जुन हैरान हो गया। यह सब देखकर राधा ने सारी बात अपने पिताजी को बताई और जैसे तैसे उनको को कुछ समझ में आता, उन्होंने सबको अपने घर से दफा कर दिया। नारायण ने राकेश और राधा से सबके लिए माफी मांगी। मुझे माफ करना राकेश भाई, मुझे नहीं पता था कि ये लोग ऐसे हैं। और रही बात लड़के की, तो मैं आगे से ध्यान रखूंगा।